हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है केंद्रीय बजट 2024-25। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सभी के लिए थ्योरी वाली वीडियो लेकर आया था, लेकिन आप सभी की डिमांड आ रही थी सर आप ना एमसीक्यू में वीडियो लेकर आइए। तो मैं आपके लिए एमसीक्यू में वीडियो लेकर आया हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आपको बताना चाहता हूँ 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आपको मैं बजट से जुड़ा हुआ जो स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी करवाने वाला हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, एग्जाम में ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया। यह 18वीं लोकसभा का कौन सा आम बजट था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला आम बजट। ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स जून 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए, ठीक है, और उसके बाद 18वीं लोकसभा शुरू हुई जिसमें कि पहला आम बजट पेश किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और किसने पेश किया? हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जी। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि लगातार 7 बार, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा बार बजट की बात करते हैं तो वो तो मोरारजी देसाई हैं जिन्होंने कि 10 बार पेश किया है, लेकिन पूछा गया है कि लगातार 7 बार, तो लगातार 7 बार का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी के नाम आ गया है। पहले ना लगातार 6 बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने, ठीक है, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है निर्मला सीतारमण जी ने। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है। उन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किए थे। आगे अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया संसद में। संसद में कहाँ पर? लोकसभा में। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो बजट होता है ना हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किन प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी कि गरीब यानी कि पुअर, महिलाएं, युवा, अन्नदाता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो 4 प्रमुख वर्ग हैं इन पर ध्यान देने की घोषणा की है निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2024-25 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 0%। मतलब किसी भी व्यक्ति की अगर आय 3 लाख रुपए तक है, ठीक है, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा? उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट 2024-25 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोलने जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 24। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात सिडबी की हुई है। सिडबी के बारे में बता देता हूँ। अगर हम बात करें कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और अगर हम बात करें सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माता पिता और अभिभावकों द्वारा
अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, एनपीएस वात्सल्य योजना। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, डबल स्टार आप इसको मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो बजट 2024-25 है ना, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की कि माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस वात्सल्य योजना को शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार किस राज्य के विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों के लिए मंदिर गलियारा परियोजना की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2024-25 में स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स को ख़त्म किया गया है। एंजल टैक्स को किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2012 में एंजल टैक्स को लागू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 के बजट में विकसित भारत के लिए कितनी प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 9। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। डिटेल में अगर हम समझें, मोदी 3.0 बजट की जो 9 प्राथमिकताएं हैं जिन पे बात की गई है, वो है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन यानी कि प्रोडक्टिविटी एंड रीसाइलेंस इन एग्रीकल्चर, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय, उत्पादन और सेवाएँ, शहरी विकास, आगे है आधारभूत संरचना, ऊर्जा स्वतंत्रता, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। ये सभी के सभी क्या है, मोदी 3.0 बजट की 9 प्राथमिकताएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? इसको भी आप डबल स्टार मार्क करना। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय योजना को शुरू किया जाएगा पूर्वी क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए। डिटेल में अगर हम समझें, सरकार की पूर्वोदय पहल का उद्देश्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास करना है, जिसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ा जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 के बजट में कौन से 4 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी कि रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई, मध्यम वर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। 2024-25 में जो बजट के 4 मुख्य विषय हैं, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.52 लाख करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, 100+ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है, आज की वीडियो में, और आपका जो बजट टॉपिक है ना, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बना तो इसी वीडियो से बनेगा। मैंने बहुत मेहनत करी है आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट को इस वीडियो में रखकर। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर क्लास भी मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दी हुई है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जाके आप डेली करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो। सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है टाइम पर, और बेस्ट 15 क्वेश्चन कराए जाते हैं हर दिन, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करना है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब पे जाना है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4%। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 में सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितने कम कर दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6%। ये आपको ध्यान रखना है। बजट 2024-25 में जो सोना और चांदी के गहने हैं, इस पे जो कस्टम ड्यूटी है वो 6% कम कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में बिहार राज्य के लिए कितने हज़ार करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 58,900 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट 2024-25 के अनुसार पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
1 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। बजट 2024-25 के अनुसार जो पीएम सूर्य घर बिजली योजना है, इसके तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 करोड़ जो घर हैं उनको हर महीने 300 यूनिट जो मुफ्त बिजली है ना, ये दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल व्यय कितना अनुमानित किया गया है। बात हो रही है यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना अनुमानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 48.21 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी हर वीडियो को ना बाइलिंगुअल कर दिया है। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि ना जो स्टूडेंट्स हैं ना हिंदी मीडियम वाले जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उनकी भी काफ़ी डिमांड आ रही थी, सर आप ना वीडियो को बाइलिंगुअल करिए, ताकि ना कुछ वर्ड्स जो ऐसे होते हैं ना जो हमें हिंदी में समझ में नहीं आते और एग्ज़ाम में इंग्लिश में दे दिया जाता है, तो उसी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने अपनी वीडियो को बाइलिंगुअल कर दिया है। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी हर वीडियो में बाइलिंगुअल रख सकूं। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार गरीब कल्याण योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए। बजट 2024-25 के अनुसार जो गरीब कल्याण योजना है ना, इसको 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, बजट 2024-25 के अनुसार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, वित्त मंत्री ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने हेतु प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के 63,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा, जिसमें लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट 2024-25 के अनुसार 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए कितने पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 11,11,111 करोड़। यहाँ पे बात ये हो रही है फ्रेंड्स, देखिए कि 2024-25 के अनुसार जो बजट 2024-25 आया, इसके अनुसार अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका प्रावधान किया गया है 11,11,111 करोड़ रुपए। डिटेल में अगर हम समझें, सरकार इस दिशा में अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत वित्तीय सहायता बनाए रखने की कोशिश करेगी। इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 में राज्यों में बुनियादी ढांचे और निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक मुक्त ब्याज ऋण के लिए कितने करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1.5 लाख करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 5%। 3 से 7 लाख रुपए तक की कमाई के बीच में फ्रेंड्स अगर कमाई होती है तो उसमें 5% का टैक्स देना होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 10%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20%। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 15 लाख रुपए से ज़्यादा आय वाले व्यक्ति पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल प्राप्तियां कितनी अनुमानित है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन
सी 32.07 लाख करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध कर प्राप्तियां कितने रुपए रहने का अनुमान है। यहाँ पे बात हो रही है नेट टैक्स रिसीप्ट्स की। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 25.83 लाख करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024-25 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 454,773 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। 454 यानी कि 4,54,773 करोड़ रुपए जो है ये रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं बजट 2024-25 में। वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है। रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2,65,808 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024-25 के बजट में गृह मामलों के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1,50,983 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। गृह मामलों के लिए यह आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1.48 लाख करोड़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.5%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार विदेशी कंपनियों पर से कॉरपोरेट टैक्स को 40% से कम करके कितना करने का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35% यानी 35%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 में किस राज्य के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बजट 2024-25 के अनुसार सरकार छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए कितने रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। बजट 2024-25 के अनुसार सरकार छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एमएसएमई के लिए मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 20 लाख। डिटेल में अगर हम समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है कि एमएसएमई के लिए ऋण सहायता मुद्रा ऋण सीमा उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएंगी जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 में वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12.5%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क कितने शहरों में या शहरों के पास विकसित किए जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बजट 2024-25 के अनुसार अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 लाख। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार ई कॉमर्स पर टीडीएस दर को 1% से घटाकर कितना कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.1%। ये आपको ध्यान रखना है। ई कॉमर्स पर जो टीडीएस दर है ना, ये 1% से घटाकर कितना कर दिया गया है, 0.1%। बजट 2024-25 के अनुसार इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हज़ार रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5,000 रुपये प्रति माह।
ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में आवास योजना के तहत कितने अतिरिक्त घर बनाने का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 करोड़। अगला क्वेश्चन, बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26,000 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना में कितने करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 का अंतरिम बजट किस दिन पेश किया गया था? ये अंतरिम बजट की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 फरवरी 2024 को। बजट 2024-25 के अनुसार पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हज़ार रुपये की मदद करने का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15,000। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है ना, रवि स्टडी जीके, इसे भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इसमें हम बहुत कुछ लॉन्च करने वाले हैं जल्दी, और साथ में यहाँ पे आप फ्री टेस्ट भी लगा सकते हो डेली करंट अफेयर का। ठीक है, और इसी के साथ आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ई बुक अगर आपको बाई करनी है तो ये वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके आप सर्च करके यहाँ पे हमारी हर सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, ठीक है, डिटेल में, तो पूरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। बजट 2024-25 के अनुसार कितने जैव अनुसंधान केंद्र को विकसित किए जाने का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10,000। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 लाख। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 2024-25 में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की घोषणा करी गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 में कौशल विकास के लिए कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 लाख। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.52 लाख करोड़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी शाखाएं स्थापित की जाएंगी? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी शाखाएं स्थापित की जाएंगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 से अधिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार बजट 2024-25 के अनुसार एनपीएस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिमिट को बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 5। अगला क्वेश्चन, बजट 2024-25 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 लाख करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बजट 2024-25 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 लाख करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। ये पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.48 लाख करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। मनरेगा के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं मनरेगा के लिए। बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हज़ार गाँवों को लाभान्वित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 63,000।
अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए कितने जिलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 400 जिलों का। ये आपको ध्यान रखना है। सरकार राज्यों के साथ मिलकर कितने वर्षों में कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 वर्ष। बजट 2024 में फसलों की उच्च उपज वाली डैश नई किस्मों तथा जलवायु अनुकूल डैश नई किस्मों को जारी करने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 109 और 32। ये आपको ध्यान रखना है। बजट 2024 में फसलों की उच्च उपज वाली 109 नई किस्मों तथा जलवायु अनुकूल 32 नई किस्मों को जारी करने की घोषणा की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। बजट 2024 में ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.66 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट 2024 में पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर सरकार अगले 5 वर्षों में वार्षिक रूप से कितने साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब बनाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के कारण 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12मासी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के किस चरण की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का चरण 4 यानी कि फेज़ 4 की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट 2024 में अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने की बात कही गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 1000 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए जन विश्वास विधेयक 2.0। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने कितने यूनिट तक बिजली मुफ्त रहने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 300। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने टोटल मिला के पता है कितने क्वेश्चन करवाए? टोटल मिला के मैंने आपको 69 क्वेश्चन करवाए। कौन से? बजट 2024 से जुड़े हुए। अब इसी के साथ बजट स्टैटिक जीके से भी जुड़े हुए क्वेश्चन हम कर लेते हैं। टोटल मिला के 100+ क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको ना बजट 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, वो मैंने आपको 69 क्वेश्चन में कंप्लीट करवा दिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है और मेरी वीडियो में रह गया हो बजट 2024 से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं मेरी और उनको लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और मैंने ना करवाया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके रीड कर सकें। ठीक है, तो आप बस इतना सा काम करना, जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है 1 लाइनर फॉर्मेट में आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा बजट स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाता है बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 फरवरी 1860। फ्रेंड्स आपको ना सिर्फ ईयर याद रखनी है, क्योंकि ये जो डेट है ना, कहीं पे 18 फरवरी मिलता है, कहीं पर आपको मिलेगा 7 अप्रैल। ठीक है, तो आपने ये डेट ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जेम्स विल्सन थे, इन्होंने 18 फरवरी 1860 को पहला बजट पेश किया था। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो डेट है ना 18 फरवरी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे आपको 7 अप्रैल भी मिलेगा। ठीक है, और पेश किसने किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, ये प्रयोग हुआ है बजट की जगह। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ हमारे संविधान में ना बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है।
किस वर्ष के बजट में किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973-74 का जो बजट है ना, इसे भारत का काला बजट कहा जाता है। अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम चेट्टी द्वारा अपने किस वर्ष के भाषण में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 से 1949 के बजट में। अगला क्वेश्चन है, बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेरॉय ब्यूलियो। ये आपको ध्यान रखना है। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक मामलों का विभाग। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व बजट कहलाता है, यानी कि रेवेन्यू बजट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2016 में। 2016 में भारत का जो केंद्रीय बजट था और रेलवे बजट था, इसे विलय कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, विलय का मतलब आपको पता है ना क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसको कि मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 तक। वर्ष 2000 तक जो है बजट जो है ये शाम 5 बजे तक पेश किया जाता था। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बैसिल ब्लैकेट द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1924 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है फ्रेंड्स ये बजट को तैयार करता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के षणमुखम चेट्टी। आर के षणमुखम चेट्टी जो है इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 बार। संसद में पेपरलेस बजट जो है ये 4 बार पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजट 2021-22 वाला जो है ये पेपरलेस बजट है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट में क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1987। अगला क्वेश्चन, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड, जो तीनों प्रधानमंत्री हैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इंदिरा गांधी और तीसरे राजीव गांधी। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है ये पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई के पास। कितने? 10। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी के अंत में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी को। ये आपको ध्यान रखना है। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अंतरिम बजट को कहा जाता है मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरक्षित यानी कि रिजर्व। ये बजट का प्रकार नहीं है। तो बजट के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? संतुलित, अधिशेष और घाटे का, यानी कि बैलेंस, सरप्लस एंड लॉसेस। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो तीनों बजट के प्रकार हैं ना, इनको हम एक तीनों बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि घाटे का बजट कौन सा होता है, यानी कि डेफिसिट बजट कौन सा होता है। ठीक है, तो जो डेफिसिट बजट है, यदि अनुमानित सरकारी व्यय विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक होता है तो इसे हम कहते हैं घाटे का बजट। ठीक है, दूसरा है संतुलित बजट। एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। तीसरा कौन सा है? अधिशेष बजट। यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक होता है उसे हम अधिशेष बजट यानी कि सरप्लस बजट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली बार बजट को पेश किया था। रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्वर्थ समिति। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला किस समिति के आधार पर किया गया था? एक्वर्थ समिति के आधार पर। बजट के लिए कौन सी परंपरा 1860 में शुरू हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बजट को लाल रंग के बैग में लाना। बजट के लिए कौन सी परंपरा, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा किसने शुरू की थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लिश में, यानी कि अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता है संसद में बजट। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने टोटल मिला के 100+ क्वेश्चन करवाए बजट 2024 और बजट स्टैटिक जीके से जुड़े हुए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ना ई बुक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में। उससे पहले आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। फ्रेंड, अगर आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट जरूर देते हो आंसर, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि आपने वीडियो पूरी देखी और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली। क्योंकि अधूरी जानकारी ना किसी काम की नहीं होती। जानकारी रखो तो पूरी रखो, नहीं तो मत रखो। ठीक है, तो चलिए आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ई बुक की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी GS, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी जीके, इसे भी आप फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आप फ्री टेस्ट में जाके करंट अफेयर का
टेस्ट लगा सकते हो डेली बेसिस पे। बाकी और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको टाइम के साथ बता दूँगा कि हम इस पर क्या क्या लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी आप एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। ई बुक की वेबसाइट भी है ravibookspdf.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आप हमारी ई बुक्स बाय कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मैंने आपको बता दिया हमारा चैनल कौन सा है, करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।